नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। योगी 2.0 के गठन के साथ ही नई नई कहानियां शुरू हो गई है। सबसे पहले तो मंत्रिमंडल गठन को लेकर के दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लंबी कवायद चली और उसके बाद विभागों का जैसे ही बंटवारा हुआ वैसे ही खबरें आने लगी कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कम महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है और जिसको लेकर के वो अंदर से खफा भी हैं। बाजी मारी इसमें जितिन प्रसाद और अरविंद शर्मा ने। एक को पीडब्ल्यूडी और दूसरे को मिला शहरी विकास और ऊर्जा। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखते रह गए। इसके पहले जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी और फ्री अनाज वाली स्कीम 3 महीने के लिए बढ़ाई गई थी, उसमें कुर्सी पे बैठने को लेकर के ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह वो तस्वीर और वीडियो साफ साफ बयां कर रही है कि क्या हुआ था। यानी कहीं ना कहीं सीनियरिटी की बात टकरा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अब की बार केंद्रीय नेतृत्व और सीएम योगी संगठन के भी लोग इसमें शामिल हैं। इन्होंने मिलकर के ये तय किया है कि ये योगी 2.0 का जो गठन हुआ है ये 2024 यानी कि मोदी 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिहाजा अभी से रोजगार, विकास, पारदर्शी शासन और अच्छी कानून व्यवस्था, ये 4 चीज़ें हैं जिस पे जोर दिया जा रहा है। क्योंकि इस चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा यदि कोई मुद्दा गर्म रहा तो किसानों के लिहाज से पशुओं को लेकर के और दूसरा नौजवानों के लिहाज से रोजगार। तो स्वच्छ प्रशासन देने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। जो खबरें आ रही हैं खबरों के मुताबिक, क्योंकि इस पर ऑन द रिकॉर्ड तो कोई बात कर नहीं रहा है, कि अब की बार जो 52 मंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री समेत 53, तो मंत्रियों के लिए ये व्यवस्था की गई कि ये जो आपका पर्सनल स्टाफ होगा, चाहे पीएस होगा, एपीएस होगा और जो अधिकारी होते हैं साथ में सहायक होते हैं, वो देखा जाएगा कि पहले कभी मंत्री के साथ जुड़ा तो नहीं रहा है। ये केंद्र में भी व्यवस्था लागू हुई थी और किसी की पसंद से नहीं दिया जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, तो नामों की लिस्ट बना करके उनकी कोडिंग कर दी गई। ये काम होता है सचिवालय प्रशासन का, कोडिंग कर दी गई और मंत्रियों के पास वो कोड वाइज लिस्ट भेज दिया गया कि आप इसमें से अपना कोड छांट लीजिए। लेकिन खबर ये आ रही है कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर समेत लगभग 15 से 18 मंत्रियों ने उस कोडिंग व्यवस्था को नहीं मानी है और अपने मनपसंद स्टाफ की मांग की है। जैसे ही सचिवालय प्रशासन के पास ये मांग पहुंची उसके बाद वो लोग दुविधा में पड़ गए, क्योंकि इस व्यवस्था को सीएम योगी ने भी ओके किया था। तो अब ये खबर आ रही है कि इस जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है या अपने हिसाब से स्टाफ मांग रहे हैं, उनकी बात जो है सीएम योगी तक पहुंचाई जाएगी कि ये परिस्थिति है, क्या किया जाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी, चूंकि इसमें केंद्रीय नेतृत्व का भी, क्योंकि आपको बता दें कि 2014 में जब मोदी 1.0 का गठन हुआ था तब भी ये व्यवस्था केंद्र में लागू की गई थी। यानी कि बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर अपने मन से जो है आईएएस आईपीएस जो कि पीएस होते हैं वो नहीं चुन पा रहे थे। उस तब भी बहुत मरमरिंग हुई थी, लेकिन मोदी टस से मस नहीं हुए थे। और अब वही योगी लागू करना चाहते हैं तो इसमें जो है दिक्कत हो रही है। अभी तो आईएएस आईपीएस की बात ही नहीं हो रही, अभी तो उनकी बात हो रही है जो कि कर्मचारी लगाए जाते हैं साथ में पर्सनल स्टाफ के रूप में। तो देखते हैं कि ये जो विवाद शुरू हो रहा है या सुलग रहा है, इसको लेकर के आगे क्या होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।